Hello everyone, welcome to Knowledge IQ. In this video, we will do the daily current affairs series and in this video we will do the current affairs of 8th of October. ये daily current affairs series होती है जो मैं लेके आता हूँ और इसमें मैं 8 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करूँगा। ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इसमें द हिंदू, PIB और द इंडियन एक्सप्रेस जो है उनके आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ लाइक द वीडियो। और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और आप शॉर्ट आप जो है इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि द हिंदू और PIB से ही पेपर्स में जो है क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो है मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स भी देता हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जो और भी बच्चे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। गोदावरी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ईयर, तो बेसिकली विच स्टेट, तो गोदावरी जो रिवर है वो कौन से स्टेट से ओरिजिनेट होती है। तो गोदावरी और कृष्णा आपने सुना होगा, इन पे काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है और हमेशा से ही चलता है। जो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इनके बीच में जो शुरू से ही चल रहा है। इनके लिए जो है इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट जो है वो भी बनाई गई है कमेटी। तो बेसिकली वो अपना काम जो है करती रहती है। तो ये जो रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये जो रिवर है ये महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, नासिक से। एंड अनदर रिवर दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर, उस रिवर का नाम है कृष्णा। और ये जो है ये जो रिवर है तो बे ऑफ बंगाल में कन्फ्लुएंस हो जाती हैं जाके। सो रिमेंबर दिस। और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको मेलघाट जो है टाइगर रिजर्व जो है देखने को मिलेगा और मयूरेश्वरम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु और बेंगलुरु में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इसरो का। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, एक है कुरनूल, सेकंड है विशाखापट्टनम एंड विच इज द थर्ड वन इज अमरावती। कुरनूल जो है जुडिशरी के लिए कैपिटल है और कुरनूल अमरावती जो है वो जस्टिस सिटी फर्स्ट बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो कुरनूल है वो लेजिस्लेटिव होगी, विशाखापट्टनम जो है वो एग्जीक्यूटिव होगी और अमरावती जो है वो जुडिशरी होगी। तो बेसिकली रिमेंबर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज्ड अ समिट ऑन सेंसर्स एंड सेंसिंग फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो बेसिकली किस ने जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एक समिट की हुई है सेंसर एंड सेंसिंग फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली ये किस डिपार्टमेंट ने की है, तो इट इज डन बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्टर ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के कौन है, तो वो हैं के सदानंद गौड़ा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु नॉर्थ। सो रिमेंबर दिस। और जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं आपको पता है वो अभी उनकी डेथ हो गई। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जस्ट कुछ समय पहले ही ये न्यूज़ आई है और वो हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी मिनिस्ट्री इनके अंडर में थी। सो बेसिकली ये जो थे रामविलास पासवान। तो ये आपको ध्यान रखना है। सामर लेक वॉज लोकेटेड एट विच स्टेट, तो सामर लेक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सामर लेक जो है काफ़ी न्यूज़ में थी अभी और ये जो है ये आपको इनलैंड जो है देखने को मिलेगा, ये जो लेक है। और ये जो आपको मिलेगा ये राजस्थान जयपुर के पास आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामर जो लेक है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर ईयर 2020 वॉज गिवन टू हुम, तो बेसिकली नोबेल प्राइज जो है आपको पता है 6 फील्ड में दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल जो थे उनके नाम पे ही दिया जाता है। सो बेसिकली इसको जो है 1896 में जो है शुरू किया गया था। 1901 में जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिजिक्स के लिए किस किस को मिला हुआ है, तो बेसिकली फिजिक्स के लिए जो है ABC तीनों को ही मिला हुआ है। रोजर पेनरोज UK के हैं, ये इनको मिला हुआ है। और रिहान जेंजल जर्मनी के हैं, उनको मिला हुआ है। और एंड्रीजा गेज ये USA के हैं, उनको मिला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सो रिमेंबर दिस। आबे मोहम्मद अली जो है इथोपिया के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। सो बेसिकली इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर है ये और इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। इनको जो है 2019 में जो है नोबेल पीस प्राइज मिला था। इनको पीस के लिए मिला था क्योंकि जो एरिट्रिया है आपको पता है इस देश के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और युद्ध की स्थिति बन गई थी, मगर इन्होंने जो है सॉर्ट आउट कर लिया। तो ये आपको जो है ध्यान
रखना है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट HI इन इंडियन चिल्ड्रन? सो बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके हिसाब से प्रिवलेंस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है, जो बच्चों को जो हियरिंग की जो प्रॉब्लम होती है तो वो कितने % जो है इंडियन चिल्ड्रन उनको है? सो बेसिकली ये 2% जो है उनको है। और आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सो रिमेंबर दिस। एंड हु इज द चीफ? चीफ इज फ्रॉम इथोपिया। सो रिमेंबर दिस। WHO के जो चीफ हैं वो कौन है? सो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। इस वीडियो खत्म होने के पहले तो मैं आपको बता ही दूंगा, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, पता नहीं सडनली मैं कैसे भूल गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, करेंसी है फ्रैंक। सो रिमेंबर दिस। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, इट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन विच ईयर? सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव जो न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी है तो ये कब जो है ओपन की गई थी? तो बेसिकली इसको जो ओपन किया गया था वो जो है 1996 में ओपन किया गया था, और 182 कंट्रीज ने जो है इसमें साइन किए हुए थे। सो ये आपको ध्यान रखना है। और सो रिमेंबर दिस, ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है वो कब हुई थी? तो ये जो है ये जो है 1996 में जो है साइन हुई थी। सो रिमेंबर दिस। हाँ, और जो WHO के चीफ हैं वो है टेड्रोस आधानोम। टेड्रोस आधानोम जो है वो चीफ हैं, और ये हैं इथोपिया के। सो रिमेंबर दिस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द एजुकेशन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट? तो बेसिकली कौन सा भारत का आर्टिकल ये प्रोवाइड करता है कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उनके लिए जो है एक कमीशन होगा बेसिकली। तो ये जो है आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो एक एजुकेशन से जो है उस तरीके से रिजॉल्व किए जाएंगे, उसके लिए इंटर स्टेट जो है कमेटी बनाई जाएगी। द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड वॉज रिसेंटली रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री? तो बेसिकली इनको 12 सेक्टर में दिया गया है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 12 क्षेत्रों में ये अवार्ड जो है दिए गए हैं, और 32 स्टार्टअप्स को दिए गए हैं। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज ने जो है रिलीज किए हैं, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है वो मिनिस्टर हैं इसके। सो रिमेंबर दिस। वो हमारे रेलवे के भी मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। और मिनिस्ट्री फॉर होम्स हैं हमारे अमित शाह, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं निर्मला सीतारमन, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर है हमारे RK सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस अ न्यू सेस, a health cess of how much percentage on imported medical device in the finance bill 2021? So basically फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया सेस, और इस जो ये हेल्थ सेस कहलाएगा, और जो इंपोर्टेड मेडिकल जो डिवाइसेस होंगी उन पे ये लगाया जाएगा। तो ये कितने प्रतिशत लगाया जाएगा? ये फाइनेंस में जो 2020-21 का आया था उसमें जो है ये बात कही गई थी। तो ये जो है 5% का जो है सेस लगाने के लिए बोला गया है। सो रिमेंबर दिस। और फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन। श्री रामविलास पासवान पास अवे, ही इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो रामविलास पासवान जो थे ये पॉलिटिशियन थे, और ये कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर थे। जो कंज्यूमर अफेयर जो होता है उसके ये मिनिस्टर थे, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के भी मिनिस्टर थे ये। तो फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके भी ये मिनिस्टर थे। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हाजीपुर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी जा सकती है। और ये एक पॉलिटिशियन थे, यूनियन मिनिस्टर थे। और इंडियन एयरफोर्स रेजिंग डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 8th of October. विच नंबर ऑफ रेजिंग डे इज ऑब्जर्व दिस ईयर? सो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ने जो है 8th अक्टूबर को अपना रेजिंग डे जो है सेलिब्रेट किया है। 8 अक्टूबर को हर साल जो है इंडियन एयरफोर्स अपना रेजिंग डे ऑब्जर्व करता है। इस साल जो है कौन से नंबर का जो है रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया इस ईयर में? तो ये जो था ये 88th जो था जो रेजिंग डे था वो ऑब्जर्व किया गया है। और एयरफोर्स के हमारे एयर चीफ कौन है? तो एयरफोर्स के जो हमारे चीफ हैं वो हैं BS धनवा, नो RKS भदौरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ये पहले थे, ठीक है, ये रिटायर हो चुके BS धनवा, और अब जो है वो RKS भदौरिया हैं। तो ये आपको रखना है, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और जो राफेल आए थे उनमें आपने देखा होगा कि RB भी लिखा हुआ है।
So basically remember this. Which country appreciate Indians developmental commitment of US $3 billion प्रोजेक्ट्स अंडर विच आर बेनिफिटिंग ऑल इट्स 34 प्रोविंस। तो बेसिकली भारत जो है 3 बिलियन का निवेश करने वाला है, इतना बड़ा जो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च करेगा भारत, तो ये किस देश में करने वाला है। और इस देश ने जो है अप्रिशिएट किया भारत को कि उससे जो है उसके 34 जो प्रोविंस हैं उनको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो ये जो है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की जो है कैपिटल है काबुल। सो रिमेंबर दिस एंड करेंसी इज अफगान। सो अफगान इज द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है तोमान। इन्होंने नई करेंसी अपनी लेके आई हुई है और ये आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी ईरान के। इराक की कैपिटल है बगदाद और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, बहुत ही फेमस जो है अजरबैजान। आपको पता है अजरबैजान और आर्मेनिया में भी जो है युद्ध भी चल रहा है और पाकिस्तान ने भी अपने जो है ट्रूप्स उसमें भेजे थे। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक ग्रुप है इनका, जो एक ट्रीटी जो है नाटो की, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि रशिया के साथ इनकी अजरबैजान की ट्रीटी है। तो बेसिकली जैसे भारत और रशिया की है, भारत पे हमला तो रशिया पे हमला। तो इसकी जो कैपिटल है वो है बाकू और करेंसी है मनत। मनत इज द करेंसी ऑफ अजरबैजान एंड कैपिटल इज बाकू। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ नॉलेज IQ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।